डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं स्टैंड प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। तो किसी को बोलने का मौका मत दीजिए और जीत कर दिखाइए। फ्रेंड्स, आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको आज के इस वीडियो में सांख्यिकी का दो मुख्य क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं, बहुलक और माध्यिका। मैं आपको दोनों क्वेश्चंस इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। वह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम क्लास 10th स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का दूसरा भाग। यदि आपने पीछे के भागों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख लें, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बिल्कुल बेसिक से टोटल आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक बताया है। तो माध्य क्लियर है आपका, तो आज के इस वीडियो में मैं माध्यिका और बहुलक बताऊंगा। ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे। दिया गया बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। तो ये रहा आपका भार 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। फिर संख्या दिया गया आपका 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रश्न में आपको जो दिया गया है उसको आप एक वर्ग बनाइए और उसको लिखिए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे। चलिए, फर्स्ट रो में आपका भार है तो यहां लिखिए भार। उसके बाद है आपका किलोग्राम में, तो लिखिए यहां किलोग्राम में। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। जो प्रश्न है उसको लिखिए। क्या है आपका 40 to 45 है, 45 to 50 है, फिर आपका 50 to 55 है। इस प्रकार से आपका 75 तक है। तो चलिए नोट कीजिए 50 to 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से आपका रहा 75। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपका विद्यार्थियों की संख्या। तो चलिए सेकेंड रो में आप लिख दीजिए विद्यार्थियों की संख्या। कितना है आपका 2 दिया गया है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 8 है, फिर है आपका 6, 6, 3, 2। कितना है आपका 6, 6, 3, 2। क्लियर है। चलिए अब एक बात का ध्यान रखिए कि यहां आपका क्या निकालना है, यहां आपका निकालना है माध्यक भार यानी कि माध्यिका जो बढ़ते क्रम में होता है। इसके लिए आपका संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो चलिए तीसरा में आप बनाइए इसको संचयी बारंबारता। फर्स्ट में जो दिया गया है उसे आप लिखिए। चलिए 2 है तो 2 लिख दिए। अब ऐड कीजिए 2, 3 कितना होगा 5। जितना आएगा नीचे की ओर ऐड करते चलिए। 2, 3, 5 होता है, लिख दिया। 5 में 8 जोड़िए, 5, 8 कितना हुआ आपका 5, 8, 13। 13 में 6 जोड़िए, 13 6 कितना है आपका 19। इस प्रकार आप जोड़ते चलिए। 19 6 कितना है आपका 25, 25 3 कितना है आपका 28, 28 और 2 कितना होगा आपका 30। तो ये निकल गया आपका संचयी बारंबारता। ठीक है, तो अब आते हैं फार्मूला की ओर। आपका माध्यिका, माध्यिका जिसे हम इंग्लिश में मेडन कहते हैं, MEDIAN, इसे हम ME से डिनोट करते हैं। चलिए सूत्र क्या होता है माध्यिका बराबर, सूत्र होता है आपका L प्लस N/2 माइनस C बाई F इंटू H। तो चलिए मैं आपको सब बताता हूं कि L कौन होगा, N/2 क्या होगा, ये सब बताता हूं आपको। तो चलिए देखिए यहां आपका N/2 क्या होता है। तो ये आपका टोटल N दिया हुआ है। कितना, यहां में जगह कम पड़ रहा है, यहां में आपको ये आपका N होता है। N जोड़िए कितना है आपका 2, 3, 5, 8, 13, 13 6 19, 19 6 25, 3 28 और 2 30। कितना हुआ 30।
तो n/2 कह रहा है, तो n/2 यहां है आपका n/2 यानी कि 30/2 कट कर दीजिए तो कितना आ गया, ये 15 आ गया। कितना आ गया, 15। 15 से जस्ट छोटा, हमने क्या कहा, 15 से जस्ट छोटा देखिए क्या है, 15 से छोटा आपका इसमें ढूंढिए। ये आपका जो n/2 आया 15, 15 से जस्ट छोटा क्या है इसमें, 15 से जस्ट छोटा आपको नजर आ रहा है वो है 13। क्या है, 13। और यही आपका C होता है। क्या होता है, C। हमने कहा आपका जितना आपका n आया है n/2 यानी कि n का आधा, ये आपको फॉर्मूला में क्या है n/2, तो यही हुआ आपका n/2, 15 आया। तो 15 से जस्ट छोटा कौन है, 13। इससे बड़ा नहीं जाना, इससे बड़ा आपका 19 है, इससे जस्ट छोटा तो 13 है, यही आपका क्या हो गया, C हो गया। क्लियर है, ये आप समझ गए होंगे कि आपका C हो गया कितना, 13। अब जो आपका C आया है उससे जस्ट नीचे के लाइन में चलिए, तो चलिए आप ये चले नीचे के लाइन में, और इस लाइन के सबसे शुरू में जाइए। तो सबसे शुरू में आप आइएगा तो ये आपका जो अंतर है वो पहला वाला 55 है, और यही आपका होता है L। क्या होता है, L। फिर से समझिए, जो आपका C हुआ उसके जस्ट नीचे के लाइन में चलिए, और सबसे जो अंत वाला होगा मतलब शुरू में, वो होगा आपका L, और जो आपका इसमें संख्या रहेगा बीच में दिया हुआ, ये आपका हो जाएगा F। ये यानी कि 6 क्या हो गया आपका, F हो गया। जो C हुआ है नीचे के रो में चलिए, जो उसके बाद आपका आएगा बीच में वो 6 आपका F हो गया, और ये आपका L हो गया। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए था, L चाहिए था, L हो चुका है। n/2 चाहिए था, यहां 15 आ गया है। C चाहिए था, C यहां आ गया है। F चाहिए था, F यहां 6 आ गया है। अब क्या है, H। H क्या होता है, तो H होता है आपका डिफरेंस यानी कि अंतर। H क्या होता है, अंतर। तो अंतर कितना है, 40 5 45, 45 5 50, यानी अंतर कितना है आपका 5। यही हो गया आपका H। तो चलिए लिख देते हैं यहां पे L। L कितना है आपका 55। क्लियर है। चलिए L के बाद है आपका यहां F। F कितना है, तो F आपका 6 हो गया। उसके बाद C है, C कितना है आपका 13 हो गया। उसके बाद आपका C 13 हो गया। H, H कितना है आपका, तो अंतर मैंने कहा ना, H क्या होगा, अंतर, तो ये आपका 5 हो गया। ठीक है। चलिए अब इससे आगे तो आप भी बना सकते हैं, यही मेन था ना। अब इसको फार्मूला जो है उस पर पुट कर दीजिए। ये रहा आपका फार्मूला L, तो L के जगह लिखिए 55, प्लस है तो प्लस n/2, तो n/2 कितना आया यहाँ 30/2 15। देखिए यहाँ पे कितना आया है आपका, यहाँ 15 आया है। ये देखिए ये आपका 15 आया है n/2, तो लिख दीजिए यहाँ पे आप n/2 15 माइनस C कितना आपका 13 बाई F कितना है आपका 6, लिख दीजिए, इंटू H कितना है आपका 5। कैलकुलेशन कीजिए, 55 प्लस 15 में से 13 गया यानी कि 2 बाई 6 गुना 5। क्लियर है। चलिए 55 प्लस 5 दूना 10 बाई 6, 55 प्लस 10 में 6 से भाग दीजिए, एक बार में 1, 4 उतरा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, यानी 6 6 6 आते रहेगा। चलिए 2 अंक ले लीजिए, तो ऐड कर दीजिए, कितना हो गया आपका, तो आपका हो गया 55 और 1 56.66 आंसर। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको माध्यिका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहां आपको क्वेश्चन में दे आपको माध्यक भार निकालने के लिए कुछ भी, तो आपका यही आपका फार्मूला हो गया। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रहा हूं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल से, या फिर इसे नोट डाउन कीजिए। तो पहले क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन उतार लिए होंगे आप, तो उसके बाद आप बनाना शुरू कीजिए। तो यहां पे आप क्वेश्चंस को पहले वर्ग बनाइए और फिल कीजिए, संचयी बारंबारता निकालिए, सूत्र अप्लाई कीजिए और उसके बाद बना लिए। क्लियर है। तो चलते हैं आपके अगले प्रश्नों की ओर। ये रहा आपका आज का दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दिया गया बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करें। क्या है आपका, बहुलक ज्ञात करें। तो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा आपको सबसे पहले आप क्वेश्चंस को वर्ग में पुट कीजिए। तो वर्ग अंतराल आपका है 10 से 25, 25 से 40,
40 से 55, 55 से 70 ये, तो उसको आप क्वेश्चंस में उतार दीजिए। तो चलिए यहां मैं भर देता हूं आपका वर्ग अंतराल। कितना कितना आपका वर्ग अंतराल? 10 से 25 लिखिए। फिर आपका 25 से 40, फिर आपका 40 से 55, फिर है आपका 55 से 70, उसके बाद क्या आपका 70 से 85। मेरे साथ आप भी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। फिर आपका क्या है 85 से 100। क्लियर है? तो ये रहा आपका। अब क्या है आपका विद्यार्थियों की संख्या, ये भी लिखिए। कितना है आपका 2 दिया हुआ है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर आपका 666 है। चलिए इसे नोट कर लेते हैं। ये मैंने उतार दिया। अब आपको पहले बहुलक के बारे में जानना होगा। तो चलिए ये रहा आपका बहुलक। तो बहुलक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुलक को कहते हैं हम लोग मोड। क्या कहते हैं? मोड। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? तो बहुलक बराबर सूत्र होता है आपका L प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2। सॉरी ओ बोल रहे हैं बार बार, जीरो, थोड़ा ओ के जैसा, तो ओ बोला जीरो। F1 माइनस 0, F1 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर है? चलिए ये आपका रहा, और इंटू आपका होता है H। ये रहा सूत्र, फिर से मिला लीजिए। L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये आपका यहां पे माइनस है। अब आप आइए प्रश्न में। यहां देखिए आपका, आप इसमें यह ढूंढिए कि L क्या होगा। इसमें L क्या होगा, F0 क्या होगा, F1 क्या होगा और F2 क्या होगा। आप इसमें आपको बताना है। तो आपको इसमें जो सबसे बड़ा, थोड़ा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, उम्मीद है आपको आवाज जा रही होगी। तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो आपका इसमें सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका F1। सबसे बड़ा कौन है इसमें आपका? तो ये है आपका F1। क्या है? ये रहा आपका 7 F1 हो गया। F1 के पहले क्या आता है? तो 1 के पहले आता है आपका 0, तो ये रहा आपका F0। ठीक है, और 1 के बाद क्या आता है? तो 1 के बाद आपका आता है 2, तो ये रहा आपका F2। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, जो सबसे बड़ा होगा वह होगा आपका F1। ठीक है, और उसी का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो आपका हो जाएगा L। क्या हो जाएगा? L। ठीक है, F1 के पहले क्या आता है? F0, तो ये रहा आपका F0। उसके बाद F1 के बाद F2, तो वो रहा आपका F2 नीचे। चलिए अब इसे पुट कर दीजिए। L प्रश्न में कितना है आपका? 40। चलिए लिख लेते हैं यहां पे। L हो गया आपका 40, लिख लिया। उसके बाद है आपका F1 आपका कितना है? 7। फिर आपका है F1 के बाद
F2 कितना है आपका 6 है। फिर आपका F0 कितना है तो आपका 3 है। उसके बाद हो गया इतना आपका H मैंने आपको पीछे भी बताया है। अंतर कितना है तो देखिए 10 15 25 25 15 40 40 15 55 यानी 15 का, तो वही हो गया आपका H कितना हो गया 15। अब इसको पुट कर दीजिए आप सूत्र में, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए L कितना है आपका, L हो गया आपका 40 प्लस सूत्र में देखिए F1 माइनस F0, F1 कितना आपका 7 माइनस F0 कितना आपका 3 माइनस 2 इंटू F1 कितना आपका 7 माइनस F0 कितना आपका 3 माइनस F2 कितना आपका, तो F2 आपका 6 है, पुट कर दीजिए इंटू H कितना आपका 15 है, कितना है यहां आपका 15। चलिए पुट हो गया। अब इसे सोल्व कीजिए 40 प्लस 7 में से 3 गया, कितना बचेगा आपका 4 बच जाएगा बाई 7 2 जा कितना होगा आपका 14, 7 2 जा 14 माइनस माइनस प्लस 3 और 6 कितना हो गया 9 इंटू 15। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 40 प्लस 4 बाई 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 बच जाएगा इंटू 15। आपका यहां क्या है गुना में है तो कट जाएगा, 5 3 जा 15 यानी कि कितना बचा आपका 40 प्लस 4 3 जा 12 यानी कि 40 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया आपका 52। आपका आ गया बहुलक। 52 कितना आ गया आपका बहुलक आ गया। क्या आ गया बहुलक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं, एक मैंने आपको बताया बहुलक और एक बताया मैंने आपको माध्यक, और ये दोनों प्रश्न में से कोई एक आपके एग्जाम में 2 अंक में जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लगातार उपलब्ध कराता हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।